व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका अपने इस चैनल मैनेजमेंट ज्ञान में। तो आप प्लीज़ अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो गाइस, ये वीडियो है जो अकाउंट से रिलेटेड है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट की हिस्ट्री, लेखांकन के इतिहास के बारे में, मीन्स हिस्ट्री ऑफ अकाउंट के बारे में। वैसे हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हमें थोड़ी सी हिस्ट्री तो पता होती है, लेकिन पूरे टर्म्स जो हैं वो हमें पता नहीं होते। तो चलिए कोई ना, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा लेखांकन का जन्म जो है वो 15वीं शताब्दी के एंड में इटली का एक बेनिश नगर है, वहाँ से माना जाता है। तो आपको ये याद रखना होगा कि अगर कोई भी आपसे पूछे तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो मोस्टली हमें ये पता होना चाहिए कि जो लेखांकन का जन्म स्थान है वो इटली के वेनिस नगर से है, ठीक है। तो अब आप याद रखिएगा कि इटली का जो वेनिस नगर है वहाँ से लेखांकन का जन्म माना जाता है, और 15वीं शताब्दी का जो अंत चल रहा था, उस समय से ये माना जाता है। चलिए तो अब हम सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि 1494 में जो लुकास पैसियोली थे, जिन्होंने लेखांकन का जन्मदाता भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो लुकास पैसियोली थे, लेखांकन के संबंध में उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम आपको याद रखना होगा, डी कंपास एट स्कैप्चर इस बुक का नाम था, जिसमें पूरे लेखांकन के बारे में इसका वर्णन किया गया था। इसलिए क्योंकि उन्होंने ये बुक बनाई थी डी कंपास एट स्कैप्चर, इसलिए लुकास पैसियोली को लेखांकन का जन्मदाता मतलब फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। अच्छा, आप बता सकते हैं कमेंट्स करके कि फादर ऑफ अकाउंटिंग किसे कहा जाता है? तो लुकास पैसियोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। और ये जो लुकास पैसियोली थे ना, वो एक गणितज्ञ थे। तो ये बात भी आप थोड़ा सा याद करके रखिएगा कि लुकास पैसियोली लेखांकन के जन्मदाता तो थे ही, साथ में वो एक गणितज्ञ भी थे। चलिए तो अब हम थर्ड टिप्स की ओर बढ़ते हैं। 1543 में हाजू ओल्ड कैसल ने लुकास पैसियोली ने जो बुक लिखी थी, लुकास पैसियोली ने कौन सी बुक लिखी थी? डी कंपास एट स्कैप्चर। तो लुकास पैसियोली ने जो बुक लिखी थी, हाजू ओल्ड कैसल ने 1543 में इस पुस्तक का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो इंग्लिश में जो ट्रांसलेट हुई थी ये बुक, वो हाजू ओल्ड कैसल के द्वारा हुई थी। तो अब हम फोर्थ पॉइंट की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। 1795 में, ये सन याद रखना प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि, तो 1795 में एडवर्ड जॉन इनके द्वारा लेखांकन के संबंध में, मतलब अकॉर्डिंग टू लेखांकन के लिए सर्वप्रथम, मतलब सबसे पहले इंग्लिश पद्धति पर एक पुस्तक लिखी गई थी, एक बुक लिखी गई थी, जिसका नाम है द इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। मतलब इसमें पूरी इंग्लिश ही इंग्लिश की बात की गई थी, इंग्लिश में ये पुस्तक लिखी गई थी। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? एडवर्ड जॉन्स के अनुसार लिखी गई थी 1795 में। तो ये बुक का नाम आपको याद रखना होगा, द इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। चलिए तो एक बार हम जल्दी इनका रिवाइज कर लेते हैं। जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था वो पढ़ा था कि लेखांकन का जो जन्म माना जाता है वो 15वीं शताब्दी के एंड में माना जाता है। कौन से नगर से? इटली के बेनिश नगर से। 1494 में जो लुकास पैसियोली ने एक बुक लिखी थी, याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया था, डी कंपास एट स्कैप्चर। तो लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लुकास पैसियोली को, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट बुक लिखी थी। थर्ड पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि 1543 में हाजू ओल्ड कैसल ने लुकास पैसियोली ने जो बुक लिखी थी डी कंपास एट स्कैप्चर, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। 1795 में एडवर्ड जॉन ने एक इंग्लिश में बुक लिखी थी, सबसे पहले इंग्लिश की बुक लिखी थी, द इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए, और एक और आप नोट करके लिख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट बात है कि जब लेखांकन का जन्म हुआ था 15वीं शताब्दी के अंत में, तो इस समय की सभ्यता को बेबीलोनिया की सभ्यता कहा जाता था। कौन सी सभ्यता कहा जाता था? बेबीलोनिया की सभ्यता। और इस समय की जो नगरी थी वो वाणिज्य नगरी के नाम से जानी जाती थी। तो ये दो बात इसमें आप इम्पोर्टेंट हैं, याद रखिएगा कि बेबीलोनिया की सभ्यता मानी जाती थी और वाणिज्य नगरी
नाम इसको जाना जाता था, वाणिज्य नगरी के नाम से। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरी टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है मैनेजमेंट ज्ञान बाय संजना, आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे।